सितारा यासीन फिर से उसी रूप में, फिर से उसी हालत में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा नॉइस आपको फ़ील हो शायद मेरी आज की इस वीडियो में, इस रिएक्शन में, क्योंकि पड़ोस में जो है वो नेबर्स में कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो जिसकी वजह से ये आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहेगी। खैर, तो मैं बात कर रही थी, सितारा यासीन का शॉट दिखा अभी इंस्टा के ऊपर और दुख भी हुआ, हैरत भी हुई, लेकिन जब थोड़ी देर उसको गौर से देखा और समझा कि लिखा हुआ क्या है उसने साथ में कि माफ़ कर दिया, तो वहाँ बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे मीनिंग्स हैं। बहुत से लोगों को चीज़ अजीब लगी होगी मेरी तरह पहले ही नज़र में, और यहाँ पर हेटर्स के लिए भी बहुत से सवाल हैं। हेटर्स कहेंगे अब कि मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि हेटर्स भी को मौका मिलेगा, और हेटर्स कहेंगे कि देखो ये तो वही मेकअप है जो इसने तब किया था, और देख लो हम कहते थे ना कि ये फ़ेक है और ये सारा कुछ झूठा था, नकली था, ये था वो था। देखो, पहली बात तो ये है कि वो झूठा और नकली था नहीं। अभी जो उसने किया वो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जब उसने अपने फेस के दोनों एंगल्स दिखाए ना, इकट्ठे तो दोनों आईब्रोज नहीं दिखाए, लेकिन उसने एंगल ऐसे दिखाए कि पहले उसने अपना लेफ़्ट आईब्रो दिखाया और राइट वाली साइड उसके आईब्रो वाली एक्स्ट्रा, आप ध्यान से देखेंगे वाइट दिख रही है। उसके बाद जब उसने एकदम से लेफ़्ट दिखाया फेस का, जहाँ राइट छुप गया था, तो वो लेफ़्ट जो है ओरिजिनल लग रहा था। वो इसलिए कि उसके ऊपर उसने बेस लगाई, उसको लाइटर किया, ये जो है मेकअप करके उसने अपना एक आईब्रो छुपा दिया। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगी कि हेटर्स के लिए तो पहले बात है कि वो तो सब ओरिजिनल था, रियल था, हमने चेक करवाया था। मुझे भी आकर सब ने उसी वक्त कहा था इंस्टा के ऊपर कि नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है, ये फ़ेक है, ये है वो है। तब मैंने भी कहा था कि हाँ सच में अगर ये झूठ है तो ये बहुत गलत है, हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेला जा रहा है। लेकिन जब हमने उसको कन्फर्म करवाया, ये मुझे कहती नहीं हमने उसको चेक करवाया है और इसका फ्रांजिक करवाया है, ये झूठ है, फ्रॉड है। लेकिन जब हमने उसका फ्रांजिक करवाया तो वो कोई झूठ और फ्रॉड नहीं था। दूसरा, सितारा यासीन के फेस को इतने करीब से दिखाया गया था और उसकी उस वक्त जो हालत हो रही थी वो तमाम सच था, हकीकत थी, इतना तो पता चलता है। और फिर कितने दिन उसकी ये हालत थी, और उसके अलावा बहुत से लोग उसको पर्सनली देख कर आए, उन्होंने भी बताया था। खैर, हमें एक और चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी जो मैं उस वक्त भी कहना चाह रही थी और आज भी कहना चाहती हूँ कि सितारा यासीन के इस तमाम एक्ट से जो उसने उस वक्त किया था, अपने आईब्रोज़ वाले, अपने बालों वाले, उससे अगर वो झूठ भी था ना, अगर वो झूठ भी था, तब भी उससे नहीं साबित होता कि वो गुनहगार थी। यहाँ बहस सिर्फ ये है कि क्या वो गुनहगार थी या नहीं थी, क्योंकि उसकी बहन पिछले 1 साल से ये चिल्ला रही है कि वो गुनहगार है। लेकिन यहाँ किसी सिंगल चीज़ से भी ये साबित ना वो कर पाई, ना उसका हस्बैंड कर पाया, बल्कि ऐसी चीज़ें बाहर आ रही हैं दोस्तों जिसमें वो रो रही है, बता रही है कि मेरे पास तो कख नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं। जब तुम्हारे पास कख नहीं था, कुछ नहीं था, तो इतना बड़ा गंद कैसे तुम बाहर लेकर आई? तुमने सोचा नहीं क्या दुनिया तुम्हारी तरह चे है? क्या दुनिया तुमसे सवाल नहीं करेगी? यहाँ पर मैं उन लोगों को भी बता दूं जो बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, उनको मैं पहले ही जवाब दे दूं कि सितारा यासीन ने आज ये मेकअप करके दिखाया है। वाज़ेह तौर पर दिख रहा है कि मेकअप है, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और उसने ये करके आज दिखाया। इससे साबित होता है कि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। उसका जो पिछला हमने 1-2 दिन की रील्स देखे, उसमें भी उसका मेकअप बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन यहाँ ये वाज़ेह पता चलता है कि ये मेकअप है, पता चल रहा है इस चीज़ का। लेकिन वहीं मैं ये बात कहूँगी कि आखिर ये करने की ज़रूरत क्या पड़ी, नौबत क्या आई? नौबत ये आई कि बहुत से लोग अब जो है वो सितारा के साथ फिर से जुड़ रहे हैं। बहुत से लोग इस स्टोरी को दोबारा से घसीट कर ला रहे हैं और दोबारा से इसके अंदर जो है वो कंकर और तीलियाँ और चीज़ें, डंडे ये मार रहे हैं, उसको उल्टा सीधा कर रहे हैं, उसको उस गंद में पत्थर फेंक रहे हैं कि हम दोबारा से इसकी जांच पड़ताल करें और उसमें से कुछ निकालें और बोलें कि नहीं ये बंदी गुनहगार है। उन तमाम लोगों का उसमें जवाब है, उन तमाम लोगों के लिए कि भाई मैं भूली नहीं हूँ, मैं भूली नहीं हूँ। मुझे याद है मुझे किस नौबत तक, किस नहज तक पहुँचाया गया। अज़ियत होती है एक औरत के लिए जब उसके आईब्रोज़, उसका फेस या उसके बाल ख़राब हों, वहाँ तक सितारा को पहुँचाया गया था। और इस नौबत तक दुख और परेशानी में और गुस्से में उसने अपने साथ, यहाँ एक यूट्यूबर भी हैं जिन्होंने पिछले दिनों में कहा था कि मैंने भी गुस्से में अपने बाल काट दिए थे। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं लाइफ में। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, इंडिया की को बच्ची है प्यारी सी, सब मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा, मैं अक्सर उसके व्लॉग्स देखती हूँ जब मुझे टाइम मिले।
اس نے بھی اپنے تمام بال کاٹے. یہ بھی ریسنٹلی 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے, اب تو کافی بڑے ہو گئے اس کے بال. اور اس نے بھی جو ہے یوٹیوب کے اوپر پورا اس کا ویڈیو اپلوڈ کیا. اس نے اپنے بال بہت بری طرح کاٹے, بہت ہی چھوٹے چھوٹے کر دیے, سارے بال کاٹے. اور روتی رہی وہ یہ سب کرتے ہوئے, کیونکہ خوشی سے نہیں کر رہی تھی. اور اس میں بول بھی رہی تھی کہ کوئی عورت خوشی سے نہیں کرتی, مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے لیکن میری مجبوری ہے, میں کر رہی ہوں. تو وہ یہ بات ان لوگوں کا کہنا کہ اس کا ڈرامہ تھا, یہ تھا وہ تھا, وہ سب بکواس ہے. ہمارے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتی ان لوگوں کی, کوئی بھی اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ہمارے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتا. یہاں میں صرف یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ ستارہ نے ان سب لوگوں کو یہ بتا دیا ہے جو ان تمام چیزوں میں پڑے ہیں یا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کچھ بھی, ان کو یہ بتا دیا ہے کہ مجھے سب یاد ہے, میرے ساتھ کیا ہوا تھا, مجھے کس نہج تک پہنچا دیا گیا تھا, مجھے کتنی اذیت اور تکلیف دی گئی, مجھے سب یاد ہے. سب کو معاف کرتی ہوں لیکن بھولوں گی نہیں. وہ ایکٹ جو اس نے کر کے دکھایا ہے نا, وہ اسی لیے کیا ہے کہ میں بھولوں گی نہیں, یہ میرے ساتھ ہوا ہے, یہ میرے ساتھ کیا گیا ہے. خیر دوستو, دکھ ہوا مجھے بھی دیکھ کر, تکلیف بھی ہوئی, لیکن جو سمجھنے والے لوگ ہوں گے, جو سوچنے والے لوگ ہوں گے, ان تک یہ اس کا میسیج ضرور پہنچے گا. جو نہیں سمجھنے والے, جن کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں, یا جو سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں, یا جن کا گھر چلتا ہی ستارہ کو برا بھلا بول کے ہے, وہ پھر بھی یہی کہیں گے اور کہتے رہیں گے. اس چیز کی نہ ستارہ کو پرواہ ہونی چاہیے نہ ہمیں پرواہ ہے. ہاں دل ضرور دکھا آج دوبارہ سے ستارہ کو ویسے دیکھ کر. یہ اچھا ہے کہ ایک ہی آئی برو کے ساتھ کیا ستارہ نے ایسا, دوسرے کے ساتھ نہیں کیا, ورنہ بہت دل ٹوٹتا, بہت زیادہ دکھ ہوتا. لیکن خیر وہ یہ بتا رہی ہے کہ اسے دکھ ہے, درد ہے, کرب ہے, اور سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ستارہ پر کوئی اثر نہیں ہوگا, ستارہ بھول گئی ہوگی ہم نے کیا کیا ہے, یا ہم کیا کر رہے ہیں, یا ہم کیا کر رہے تھے. تو معاف تو کر دے گی, بھولے گی نہیں. دل سے معاف نہیں کرے انسان نا, تو اس کی پکڑ ضرور ہوتی ہے. خیر دوستوں, لائک کیجیے گا, نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں, ہمارے چینل, ہمارے پینل, ہماری فیملی, ہماری کنٹری کو محفوظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے نام مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.